ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे आर ओ का, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 22 नवंबर को। उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोग 2 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्मी किसका मात्रक है। ठीक है, फर्मी से क्या नापते हैं? तो फर्मी से लेंथ यानी कि लंबाई नापी जाती है और फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पायरोमीटर से क्या नापा जाता है, क्या मेजर किया जाता है? तो पायरोमीटर से विकिरण तापमापी यानी कि रेडिएशन का मेजरमेंट किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, यानी कि हड्डियों की अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थोपेडी नहीं कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फोर्थ है, भारत में निर्मित टैंक का क्या नाम है? तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है इंद्र, महाबली, कैशाल। तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो टैंक का नाम है अर्जुन। हाँ, हमारे टैंक का नाम अर्जुन है। फिर नेक्स्ट में क्या है, कुछ आपको हार्मोन्स दिए हुए हैं और हार्मोन्स के आपको काम बताने हैं। तो एड्रेनालाइन का क्या काम होता है? क्रोध, भय और खतरा। अगर क्रोध आए और भय हो आपको और ख़तरा महसूस हो तो किसका काम है? एड्रेनलिन का काम है। ठीक है। एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? एस्ट्रोजन आपको स्त्रियों में मिलता है, यानी कि फीमेल्स में मिलेगा, विमेन में। फिर नेक्स्ट हार्मोन है आपका इंसुलिन। इंसुलिन किसके काम आता है? इंसुलिन आपके ग्लूकोज से निकलता है। और फेरोमोन किससे आता है? गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। तो ये कौन है? फेरोमोन है, मतलब कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी स्मेल से। तो ये कौन सा हार्मोन है? ये फेरोमोन है। फिर सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो वो होती है 64 बिट तक होती है, 64 बिट तक। अब आपसे पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि IVC, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसके लिए 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, उनका नाम बताइए। तो इससे रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। पहला नाम है राखलदास बनर्जी और दूसरा नाम है दयाराम साहनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो रावी नदी को पहले क्या कहते थे? पुरुषनी कहा जाता था, पुरुषनी। अब आलर कलाम कौन थे? आलर कलाम बुद्ध के अध्यापक थे, बुद्ध के अध्यापक थे आलर कलाम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से अशोक? किस राज्यादेश में मिलता है? कालसी में नहीं, रुमंदेई में नहीं, कलिंग में नहीं, मास्की में मिलता है। मास्की अभिलेख में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी, यानी गोल्फ खेलने के दौरान किसकी डेथ हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कब हुई थी? चौगान खेलने के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शेख बहाउद्दीन ज़करिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, सुहरावर्दी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? तो उस जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जिम्मेदार था जनरल डायर, ठीक है, जो डायर आपका जिम्मेदार था, उसकी हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। इसके पीछे की स्टोरी छोटी सी मैं आपको बता देती हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि जब प्रोटेस्ट करने लोग गए थे, सैफुद्दीन किचलू और एक और डॉक्टर थे, उनकी अरेस्ट पे जो ब्लैक एक्ट चल रहा था, जब लोग गए थे प्रोटेस्ट करने, तो उधम सिंह के मम्मी पापा भी गए थे। तो उसी जो आपका कांड हुआ था उसमें उधम सिंह के मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तो उधम सिंह ने तभी ठान लिया था कि हम जनरल डायर को हम ही मारेंगे। और उधम सिंह ने इंडिया में नहीं मारा था जनरल डायर को, उनके पीछे पीछे इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड में जनरल डायर की हत्या की थी और इस तरह से उनका बदला पूरा हुआ था। फिर नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को समर्थन किसने दिया था?
लेकिन इसका परिणाम नहीं देख सकते। कौन थे वो? तिलक थे। तिलक ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन का बहुत समर्थन किया, लेकिन उसके पहले ही जब इसका परिणाम घोषित करने की बारी आई तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये कौन थे? ये आपके तिलक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 का जो आपका लाहौर सेशन था, जो लाहौर सेशन था आपका, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पारित हुई और कौन कौन सी नहीं हुई, तो उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए आपका लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला चीज़ क्या था कि भारत की विदेश नीति की घोषणा हुई थी, ठीक है। दूसरा था कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, और तीसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी। लेकिन चौथा इसमें एक दिया है कि अनटचेबिलिटी के ऊपर कुछ बोला गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि अनटचेबिलिटी के ऊपर किसी भी आपके सेशन में, कांग्रेस के सेशन में कुछ भी ऐसा बोला गया। तो ये तीन तो हमारे सही है, लेकिन चौथा हमारा गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो एससी बोस ने दिया था, कब इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, इसका उद्देश्य क्या था? सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। इसके अन्य सदस्य में देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे, और स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन मुंबई में पूर्ण स्वतंत्रता एवं समाजवादी राज्य की स्थापना के उद्देश्य के लिए किया गया था। और जुलाई 1940 में क्या हुआ था? कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, उसे बोस जी ने अपने यूथ ब्रिगेड के साथ ध्वस्त कर दिया था, यानी कि उसे खत्म कर दिया था, उसको गिरा दिया था। जो प्रतीकात्मक शुरुआत थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी उनको करारा जवाब देंगे। और जून 1942 में इसे अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक को ये 1939 में स्टार्ट हुआ था, और कब? 1942 में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वायलेंस आ गया था, इसके वजह से इसे अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। तो इसे स्टार्ट किसने किया था? इसे स्टार्ट किया था एससी बोस ने। नेक्स्ट आपका है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? सबसे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए आया था और स्वराज्य देने के लिए आया था, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा जाता है कि इसके मेंबर्स कौन कौन थे। तो इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रखा हुआ था। तो इसके मेंबर कौन कौन थे? लॉरेंस पैथिक लॉरेंस इसके मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन फोर्थ एक ऑप्शन इसमें एमरी इसके मेंबर नहीं थे। ये तीनों इसके मेंबर थे, और इसका एम था स्वराज देना और इंटरिम गवर्नमेंट बनाना। उसके अलावा इसमें क्या किया गया था? ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी, ठीक है। वो लोग नहीं भी सम्मिलित हो तो उनको छूट है। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। तो इसमें एक जो इसका ड्रॉबैक था, अगर आप इसके ड्रॉबैक की बात करें, तो जो प्रांतीय क्षेत्र थे उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेनर्स को, जो आपके फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको किसको मान्यता देता है? एक तो रिलीजन के बेसिस पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको मान्यता देता है, और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी है उनको मान्यता देता है। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदीय यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।